हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज सभी जुडिशल एस्पिरेंट्स को एक गुड न्यूज़ दी है। तो टोटल 57 वैकेंसी आई, जिसमें 24 वैकेंसी जो है वो अनारक्षित है, जनरल्स के लिए है। तो जनरल्स का मतलब कि इसमें ऑल ओवर इंडिया कोई भी कैंडिडेट है वो वैकेंसी इस वैकेंसी में बैठ सकता है। उसके अलावा अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 57 वैकेंसी है। जैसे कि हम सबको पता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग लगभग हर साल वैकेंसी निकाल देता है। तो इस साल के एंड को होते होते इन्होंने फिर से वैकेंसी निकाल दी है। अब इन्होंने चेंज थोड़ा सा किया है। जो इनका सिलेबस था वही सिलेबस है। एक प्री होता है, उसके बाद एक जुडिशरी का जो मेंस होता है जिसमें ये जजमेंट राइटिंग लिखवा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है। तो इन्होंने चेंज क्या किया है कि इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी और सीआरपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन सबको इंक्लूड कर लिया है। तो इन्होंने सिलेबस में चेंज किया है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ आपको एक प्री क्लियर करना है। उसके लिए मेंस का सिर्फ एक जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है। उस जजमेंट राइटिंग पेपर को आप अगर क्लियर कर लेते हो तो डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप इसमें जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो इन्होंने लगभग 2 या 3 साल बाद वैकेंसी निकाली है। टोटल वैकेंसी इनकी है 21 वैकेंसी, और इसमें अनारक्षित या अनरिजर्व वैकेंसी है वो 11 वैकेंसी है। मतलब इसमें सभी बैठ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में देखा था नए लॉ इंक्लूड करें, लेकिन हिमाचल प्रदेश अभी तक का ऐसा स्टेट है कि जिसने पुराने लॉ पे ही वैकेंसी दी है। तो मतलब इसमें क्या होएगा कि सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट ही आएंगे। इसमें बीएनएस, बीएनएसएस या बीएसए नहीं आएगा। इसमें पुराने लॉ आएंगे। इससे पहले अगर आपने देखा हो, आपको अगर याद हो, तो केरला ने जुडिशरी की वैकेंसी निकाली थी अभी 2 या 3-4 महीने पहले। तो उसमें क्या किया था उन्होंने, बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस 3 जो नए लॉ थे वो इंक्लूड कर दिए। तो जितनी भी एंटिसिपेटेड वैकेंसी है, इसमें हम ये मान के चलेंगे कि अभी जितनी भी वैकेंसी आएंगी, चाहे हम यूपी जुडिशरी की बात कर ले, चाहे यूपी एपीयू की बात कर ले, उसमें नए लॉ आएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ ने तो नए लॉ निकाल दिए। इसका सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि जो दिल्ली में जो वैकेंसी है, एंटिसिपेटेड वैकेंसी अभी कितनी आने वाली है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो वैकेंसी आ गई, हिमाचल में भी आ गई, लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टोटल 53 वैकेंसी आने वाली है जो एंटिसिपेटेड है। इसमें 33 जनरल की वैकेंसी होगी, एससी के लिए 6 वैकेंसी है और एसटी के लिए 14 वैकेंसी आएंगी। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में कभी भी नोटिफाई हो सकती है। 53 वैकेंसी है जो कभी भी आ सकती हैं। तो अगर वैकेंसी की बात करें तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी में वैकेंसी चल रही है अभी, उसमें फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। उसके अलावा डीजीएस जल्दी ही वैकेंसी निकाल देगा। इसके अलावा जो एंटिसिपेटेड है, जो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, 218 वैकेंसी यूपी जुडिशरी की भी जल्दी आने वाली है। ऐसे ही एपीओ की भी वैकेंसी आएगी, यूपी एपीओ की वैकेंसी। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि उत्तराखंड की भी एपीओ की वैकेंसी बहुत जल्दी नोटिफाई हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो है हर स्टेट में ज़्यादातर जो नया सिलेबस ही आएगा। नए सिलेबस का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सिलेबस की। तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस अगर देखोगे आप तो इसमें आपको दिख भी रहा होगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। इनका बेसिकली होता क्या है, 2 तरह के पेपर, 2 ही पेपर होते हैं इसमें। प्री का सिर्फ एक पेपर होता है और एक होता है मेंस का पेपर। प्री के पेपर में अगर आपने क्वालिफाइड अगर हो जाते हो, आप मेरिट में आ जाते हो, तो उसके बाद डायरेक्ट मेंस में आपको जजमेंट राइटिंग करनी होती है। जजमेंट राइटिंग के साथ साथ ये लैंग्वेज का पेपर रखते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं, अगर हमको प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन हम करते आ रहे हैं, तो हम नए लॉ के साथ प्रिपरेशन करें। इसका एक एक्सेप्शन सिर्फ हिमाचल प्रदेश जुडिशरी है जिसने पुराने लॉ के साथ वैकेंसी निकाली। नहीं तो जितनी भी वैकेंसी आने वाली है या आई है अभी तक, जैसे डीजेएस की बात करें छत्तीसगढ़ की, ये नए लॉ के साथ आएंगी। यूपी की भी पॉसिबिलिटी है नए लॉ के साथ आएगी। इवन आप यूपी एचजीएस देख लोगे तो उसमें नए लॉ और पुराने लॉ दोनों इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो हम नए लॉ के साथ तैयारी करेंगे। तो ये सारी की सारी वैकेंसी। इसके अलावा मैं फिर बता रहा हूँ 218 के करीब वैकेंसी यूपी में भी आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।